हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8 के हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हमने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो हर प्रकार के हैं, जिससे आप सभी लोग हर एक प्रकार के क्वेश्चंस को लगा लेंगे। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है पहला वाला, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात 3 होते हैं, tan, cos और sin। तो यहाँ पर sin देखिए दिया है, तो हमें cos और tan का मान ज्ञात करना है। cos थीटा का फॉर्मूला होता है कि आधार अपॉन कर्ण, और tan का फॉर्मूला होता है लंब अपॉन आधार। तो यहाँ पर पहले हम sin को देख लेते हैं। ये है लंब, ये है कर्ण। यहाँ पर हमें दो फार्मूला दिए गए हैं, लंब अपान कर्ण। लंब हमारा दिया है 1, कर्ण है 11। अब यहाँ पर पहले हम आधार ज्ञात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब यानी BC की स्क्वायर प्लस कर्ण है आधार यानी AB का स्क्वायर। हमें कर्ण पता है और लंब पता है, आधार नहीं पता है। ये वाला आधार नहीं पता है हमको। तो हम पहले कर्ण का मान रख देते हैं 11 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए एक का स्क्वायर प्लस AB का होल। देखिए AB यहीं पर रहने देते हैं, बल 11 का स्क्वायर करेंगे 121 बराबर 1 प्लस AB के होल स्क्वायर। ये इधर प्लस में एक बराबर को उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 121 माइनस 1 बराबर AB होल स्क्वायर, और इधर कर देंगे AB होल स्क्वायर बराबर 120 हो जाएगा। AB बराबर इस स्क्वायर को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो यह कर्णिम हो जाएगा। ये होगा रूट ऑफ 120। AB इक्वल्स टू, इसको रूट को तोड़ेंगे तो हम पाएंगे कि 2 कड़ी में 30 ये मिलेगा, इसको रूट में तोड़ेंगे। यहाँ पर हमें आधार का मान पता चल गया। आधार है 2√30। अब हमें यहाँ तक तो पता चल गया है। अब इसके आगे हम मान रख देंगे कोस में और टेन में, तो हमें पता चल जाएगा कोस और टेन का मान। पहले इसको हम इरेज करते हैं। चलिए पहले हम कोस लेते हैं। कोस ए बराबर, कोस का फार्मूला हमने क्या बताया था, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर कोस ए बराबर, आधार यहाँ पर दिया है 2√30, 2√30 लिख देंगे अपान कर्ण यहाँ पर दिया है 11। यहाँ से हमें कोस का मान पता चल गया। अब हम tan का मान ज्ञात करेंगे। tan A इक्वल्स टू, tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। यहाँ से हम लंब का मान 1 रखेंगे, आधार का मान 2√30। तो यहाँ से हमें tan का मान पता चल गया और यहाँ से कोस का मान पता चल गया। यही उत्तर आया है। उसके आगे वाले क्वेश्चन में भी कोस का मान दिया है और हमें tan और sin का मान ज्ञात करना है। बस यही सेम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ प्रोसेस करना है, वही नियम फॉलो करना है, तो हमारा आ जाएगा आंसर। चलिए तब इसका भी मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर कोस बी का मान दिया है, पर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। कोस बी है, वहाँ पर साइन ए है। यहाँ पर बी है तो बी वाले भुजा की तरफ से, बी वाले कोण की तरफ से हम लेंगे। पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण समकोण त्रिभुज बना लिया। यहाँ पर ACB यहाँ पर ऐसे लेंगे, और कोस बी का मान
यहाँ पर कोस थीटा का मान हमें पता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार दिया है 12 और कर्ण दिया है 13। तो इसको भी हम पाइथागोरस प्रमेय से लंब का मान ज्ञात कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम लंब का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले कर्ण ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ पर हम मान रख देंगे सबका। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर का मान दिया है 13 के स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर नहीं दिया है प्लस बी सी दिया है 12 स्क्वायर। अब यहाँ पर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 159 आएगा, 69 बराबर ए सी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। ए सी इधर ही रहने देंगे और 144 को उस तरफ इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो वह माइनस में हो जाएगा, माइनस 144। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ए सी इक्वल्स टू 5। यहाँ से हम इसको रूट को प्रच्छेदन कर देंगे तो आ जाएगा ए सी इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर हमें लंब का मान पता चल गया है 5 है। अब हम फिर से tan और sin का मान रख देंगे और उसका भी उत्तर आ जाएगा। चलिए tan का मान रखते हैं, tan b इक्वल्स टू लंब अपान आधार। वहां पर लंब दिया है 5 और आधार दिया है 12। tan का मान ये आ गया। अब हम sin का मान ज्ञात करते हैं, sin b इक्वल्स टू लंब अपान कर्ण। अब लंब का मान 5 दिया है, कर्ण का मान 13। यहाँ से हमारा साइन का मान ज्ञात हो गया और यहाँ से हमारा tan का मान, यहाँ से हमारा आ गया आंसर, इसका भी आ गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर a बटे b तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा अपान a कोसेक थीटा बराबर 1। हमें सिद्ध करना है कि b sec थीटा अपान a कोसेक थीटा बराबर 1 आना चाहिए। तो इसलिए हम tan के मान को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम tan थीटा बराबर a बटे b। हम जानते हैं कि tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। तो हमें यहाँ से लंब और आधार का मान पता चल गया। अब पहले हम कर्ण का मान ज्ञात कर लेते हैं। कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हम पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। यहाँ पर लंब का मान दिया है ए और आधार का मान दिया है बी। हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर लंब का मान दिया है ए, तो ए का स्क्वायर प्लस आधार का मान दिया है बी, तो बी का स्क्वायर। यहाँ से हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण स्क्वायर दिया है, कर्ण इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर कर्ण हो जाएगा।
करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें यहाँ से कर्ण का मान पता चल गया है। अब हम इसी कर्ण का मान और आधार और लंब के मान से हम ये वाला समीकरण सिद्ध करेंगे। चलिए हम सिद्ध करते हैं। तो इधर से हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS, यहाँ पर बी सेक थीटा अपान ए कोसेक थीटा। अभी इसमें हम मान रख देंगे, यहाँ पर b है, b इसको ऐसे ही रहने देंगे, इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर कर्ण हमें पता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान, अब यहाँ पर आधार दिया है b, तो पूरे के अपान कर देंगे। यहाँ पर a है तो a ऐसे ही लिख देंगे, इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। यहाँ पर कर्ण का मान है करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए। यहाँ पर अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ कट रहा है, बी से बी कट रहा है, ए से ए कट रहा है, और यहाँ पर लिख देंगे हम रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये भी कट रहा है, यहाँ पर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये वाला कट जाएगा और अंत में हमें एक प्राप्त हो जाएगा। यही आंसर है, यही हमें सिद्ध करना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि यदि कोस ए बराबर 4/5 तो सिद्ध कीजिए कि tan ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है sin ए अपान सेक ए। ये हमें सिद्ध करना है। ये एक सिंपल सा समीकरण है। इसको सिद्ध करने के लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS ले लेंगे हम। तो इससे हम सॉल्व करेंगे tan ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। ये वाला सूत्र हमें पता है, जैसा कि हमने अगले वीडियो में पढ़ा था। तो इस सूत्र से हमें 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान पता चल जाएगा। तो इसके लिए हम सेक स्क्वायर ए बराबर, ये माइनस में tan स्क्वायर ए है तो उधर जाएगा, प्लस में tan स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमें 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान पता चल गया है। ये है सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पर हम सेक स्क्वायर ए रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रख देंगे tan ए अपान सेक स्क्वायर ए। अब हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1 tan स्क्वायर ए इंटू 1 अपान सेक स्क्वायर ए। अब इसको हम चेंज करेंगे 1 अपान सेक, 1 अपान सेक थीटा बराबर होता है कोस थीटा। तो यहीं पर वो फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा tan ए इंटू कोस स्क्वायर ए। अब हम tan ए को बदल देंगे sin ए अपान कोस ए इंटू कोस स्क्वायर ए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कोस ए से एक कोस ए कट जाएगा और हमें प्राप्त होगा sin ए इंटू कोस ए। अब हम कोस ए को बदल देंगे सेक ए में, क्योंकि हमें उत्तर चाहिए सेक में। sin ए अपान सेक ए, यही हमारा उत्तर लाना था, आ गया, यही आंसर है। तो हमने इतना क्वेश्चन कर लिया है, एक और क्वेश्चन करेंगे तो उसके बाद हम अगली प्रश्नावली पर चलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या।
मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। आप सभी लोग इसको थोड़ा कठिन समझ रहे होंगे, पर यह उतना कठिन नहीं है जितना आप सभी लोग सोच रहे हैं। ये बहुत इजी है। इसमें एक फार्मूला लगा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा है ना। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इस मान को छोड़ देते हैं कि tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2। ये होता है पर इसको नहीं लेंगे, इस वाले को लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसी को लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। वही फार्मूला इसमें लगा देंगे। यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे tan थीटा प्लस कोट थीटा के होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा। तो यहाँ पर हमें एक मान मिल गया। यहाँ पर tan थीटा प्लस कोट थीटा जो यहाँ पर हमने देखा है, इसका मान दिया है 2। tan थीटा प्लस कोट थीटा का मान दिया है यहाँ पर 2। तो इसके स्थान पर हम 2 रख देंगे। 2 का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा को वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको वैसे ही लिख देंगे जैसे कि तैसा। tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, यहाँ पर ये tan थीटा तक लिख लेंगे और कोट थीटा को हम चेंज कर देंगे 1/tan थीटा में। यहाँ से ये वाला tan थीटा से ये वाला tan थीटा कट गया। यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बचेगा। अब इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, इस वाले को इधर ले जाएंगे, 75 करेंगे। tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 2। यहाँ पर इसको हम माइनस कर लेंगे। tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 2। यहाँ से हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान पता चल गया। इसका मान आएगा 2। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।